पहले ही पल, पहले ही क्षण से इस केस को रफा दफा करने में क्यों जुटी थी कोलकाता पुलिस? आप कैसे ये कह सकते हैं? आप वहां थी। ये अभी सीबीआई जांच कर रहे हैं और उसका बयान क्या होगा ये हम जानने के बाद ही बता सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं एक प्रश्न करती हूँ, अभी साल भर हो गया मणिपुर में, आपने प्रश्न उठाया कि क्यों उस लड़की को कपड़ा निकाल के चलाया? उससे सरकार से आपने पूछा क्या? तो ये क्यों आप पूछ रहे हैं? ये गलत है। आप इल्जाम लगा रहे हैं। सीबीआई जहां जांच कर रहे हैं, हमें देखना चाहिए कि उससे क्या निकल आता। काकोली दी, मैंने ये सवाल क्यों पूछा, अब मैं आपको इसकी वजह बता देती हूँ। आप सांसद हैं, मैंने बैकग्राउंड इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि बंगाल कोलकाता से जुड़ा हुआ मामला है। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सुनवाई के लिए आया तो जैसे कि पूरा देश निगाहें लगाए बैठा था और एक एक डिटेल ध्यान से सुन समझ रहा था, आपने भी सुना समझा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ कि कोलकाता पुलिस क्या पहले ही क्षण से इस केस का कत्ल कर रही थी। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि घटनास्थल पर कई अहम सुराग थे लेकिन उसे संरक्षित करने में देरी कर दी। ये मैं नहीं कह रही, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तरफ से कहा गया है। वो कह रहे हैं कि पुलिस ने, अधिकारियों ने जो काम किया वो तरीका बिल्कुल सही नहीं था। ये मैं नहीं कह रही, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पैनल वाली जो बेंच आज सुनवाई कर रही थी उसकी तरफ से कहा गया है। पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग है। और जज साहब यहां तक कहते हैं मैंने 30 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा। ये मैं नहीं कह रही, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज साहब ने कहा है। और इसके आधार पर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, फिर से दोहराती हूं, क्यों ना कहा जाए कि आपकी पुलिस ने इस केस में पहले ही पल से रफा दफा करके, मामले को खत्म करके मिट्टी डालने की हर मुमकिन कोशिश की। काकुली घोष जी, हाँ, आपने जो कहा, सांसद होने के नाते मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और हम कोर्ट का इज्जत करते हैं, मान्यता देते हैं। और ये मैं भी चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अगर सीबीआई जो कहा उसके ऊपर ये अपना डिसीजन सुनाए हैं तो वो अभी और आगे ले जाए, इसको जांच करे और क्या हुआ था उधर, पुलिस जाके क्या किया और उसके पहले क्या हुई। बहुत दुखद घटना। हम बहुत दुखी है कि एक लड़की, एक औरत, एक डॉक्टर वहां काम की जगह में ऐसा उसका मौत हुआ और बलात्कार हुआ। हम बहुत दुखी है। तो हम भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। नहीं, अगर आप लोग दुखी हैं, अगर आप भी इंसाफ दिलाना चाह रहे हैं इस पीड़ित लड़की को, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि साहब वो एफआईआर जो है वो करने में 14 घंटे क्यों लग गए, जो प्रिंसिपल थे उन्होंने तभी एफआईआर क्यों नहीं करवाई। आप लोग तो जो कटघरे में खड़े होते हुए प्रिंसिपल नजर आते हैं, उनके इस्तीफे के 4 घंटे के भीतर भीतर उनको नई पोस्टिंग दे देते हैं। और फिर यहां पर बैठकर जब आप कहती हैं कि आप इंसाफ दिलाना चाहती हैं उस बेटी को, तो मैम वो सच नहीं लगता ना, वो आप लोगों का ढोंग लगता है। और आपकी पुलिस ने कैसे ही केस बिगाड़ा, मतलब सुबह 10:10 पर पहली एंट्री, और ये सिर्फ सीबीआई ने जो स्टेटस रिपोर्ट दी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये उसके आधार पर नहीं। आज पूरी टाइमलाइन जो हलफनामा है ना, आप बेहतर जानती होंगी, वो बंगाल पुलिस की तरफ से भी दिया गया था और वहां पर इसको मैच किया जा रहा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि साहब ये रिकॉर्ड में इतनी गड़बड़ी क्यों है, जो लंबे वक्त से देश के लोगों के मन में थे। अब तो साफ तौर पर यही नजर आ रहा है कि ये सारा का सारा खेल दोषियों को बचाने का जो कोलकाता पुलिस खेल रही थी। रोमाना जी, मेरे हाथ में ये लिस्ट है। पिछले 16 दिनों में इस देश में, जब देश आक्रोशित है, आंदोलित है, जब आधी आबादी की बात रोज टीवी चैनल्स पर हो रही है, पिछले 16 दिनों में इस देश के अधिकांश राज्यों में महिलाओं के खिलाफ कम से कम नहीं तो 45 बलात्कार के मामले सामने आए हैं। मतलब इस देश में चाहे कोलकाता हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, और ये मैं सिर्फ बीजेपी शासित या गैर कांग्रेस या गैर बीजेपी की बात नहीं कर रही हूं। मतलब अब सड़क पर जब लोग उतरेंगे तब एफआईआर लिखी जाएगी, तब दोषी को पकड़ा जाएगा।
ये तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की राजनीति चलती रहेगी। और मैं यहां पर एक बात कहना चाहती हूं, ये इसको राजनीतिक चश्मे से देखने का काम बिल्कुल मत करे। हम जिस स्वर में कोलकाता पर अब भर्त्सना कर रहे हैं, उसी स्वर में हम बदलापुर पे